जो गांधी संग्रहालय में वार्तालाप का आयोजन किया गया है पटना के गांधी संग्रहालय में, इसका मूल उद्देश्य बिहार की शिक्षा प्रणाली, समान शिक्षा प्रणाली को लागू करना और वंचित समाज को शिक्षा से जोड़ने की लिए आयोजन किया गया है। इसमें बिहार के विभिन्न प्रांतों से शिक्षा पर और शिक्षा से जुड़े हुए तथ्यों पर समाज में काम करने वाले प्रबुद्ध व्यक्तियों का बैठक आयोजन किया गया है। बिहार से बाहर से भी कुछ लोग हैं, मैग्सेसे अवार्ड से भी है, और बिहार की जो एक कमेटी बनी थी समान शिक्षा प्रणाली के लिए, उनकी भी पत्नी आई है। कोई नहीं है उस कमेटी में, लेकिन उनके जो संरक्षक लोग आज भी बचे हुए हैं वो लोग आए हैं और इस पर मंतव्य देंगे। इसका मूल उद्देश्य है बिहार में समान शिक्षा प्रणाली होना चाहिए पूरा देश में। ये भारत की और आजादी की बहुत बड़ी कुरीति समाज में और सरकार में है, कलंक है, ये समझा जाए। और वंचित समाज, जो आज कुछ समाज है, तबके हैं, कुछ ऐसी क्षेत्र हैं जो आज भी कुछ विकट परिस्थितियों के कारण, बाढ़ के दायरा में आने के कारण, अस्थायित्व नहीं रहने के कारण, जंगल और पठारी एरिया होने के कारण वहां शिक्षा का पहुंच बहुत कमजोर होता जा रहा है। इस व्यवस्था को लेकर यह आयोजन किया गया है और इस पर भी सरकार नहीं, इस पर कुछ निर्धारण नहीं करती है। तो एक हम लोग 6 जुलाई को कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर जो है, वहां से हम लोग एक पद यात्रा निकालने का आयोजन किया गया है, जो सातपुर, तारापुर और बहुआरा में रात्रि पड़ाव किया जाएगा। 8 को बैजनाथपुर, दौलतपुर, देवरिया होते हुए 9 को जेरूठा और हाजीपुर में पड़ाव होगा और 10 को जेपी निवास, कदम कुआं, पटना में 2 बजे एक सभा के साथ समापन किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य होगा समान शिक्षा प्रणाली बिहार में लागू हो और गरीब और अमीर, डीएम का बेटा हो या भूया मुसहर का बेटा हो, एक स्कूल में, एक विद्यालय में पढ़े, तभी हमारा शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा। और शिक्षा ठीक होगी तो समाज ठीक हो, समाज ठीक होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। इसी उद्देश्य को लेकर यह आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ बिहार की शिक्षा प्रणाली पर भी चर्चा होगी कि एक तो समाज वंचित है, शिक्षा से वंचित हो जा रहा है, नामांकन स्कूलों में घटती जा रही है निम्न वर्ग के लोगों के में, और उच्च शिक्षा प्रणाली जो बोर्डिंग शिक्षा है और कॉर्पोरेट की शिक्षा प्रणाली एक हावी होती जा रही है समाज में। हर लोग उस ओर झुकता जा रहा है और प्राइवेट जो सरकारी शिक्षा से उनका मुंह भंग होता जा रहा है। इस दोनों प्रणाली में हमारे समझ से समाज का अभिशाप बनते जा रहा है। एक समाज शिक्षा से जुड़ नहीं रहा है, दूसरा समाज शिक्षा से लूट रहा है। ऐसा देखा गया है, हमने प्रत्यक्षदर्शी हैं कि हमने देखा है कि खेत, संपत्ति, जायदाद, अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी बेटा बेटी को पढ़ाते हैं।
वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वैज्ञानिक बनता है और विदेश चला जाता है, या वो तो जॉब में किया तो ठीक है, नहीं जॉब किया तो बर्बाद हुआ तो पूरा देश को बर्बाद कर देता है। और जॉब में हुआ, उसको नौकरी और कुछ सेटलमेंट भी हुआ तो वो विदेश चला गया। यहाँ इंडिया में भी है तो वो हमारे गांव समाज से अपने हटता तो है ही, अपने माता पिता और परिवार से भी हट जाता है और उसकी भी कदर नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा शिक्षा की अभिशाप समाज में उभरती जा रही है। इस पर हमें समाज से लेकर सरकार तक को ध्यान आकृष्ट कर बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए और इस पर काम करने की जरूरत है। किसी उद्देश्य को लेकर हम लोग ये समाज शिक्षा प्रणाली और बिहार की शिक्षा पर एक आयोजन किया जा रहा है, जिसे सब बिहार में एक समान शिक्षा प्रणाली को लगाने में बिहार सरकार पर जोर डाला जा सके। धन्यवाद। कि गुणवत्ता की दृष्टि से बिहार की शिक्षा पर लगातार प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। यह भारत सरकार की ही रिपोर्ट है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिटी इंडेक्स जो जारी हुआ था, उसमें बिहार की जो स्थिति थी कि 10 वर्ष तक के बच्चों के साक्षरता और अक्षर ज्ञान और उनके अंक ज्ञान की जांच की गई थी और उसमें पूरे देश में बिहार सबसे निचले बड़े राज्यों में बिहार सबसे निचले स्तर पर था, छोटे राज्यों में झारखंड सबसे निचले स्तर पर था। यही हमारी गुणवत्ता की स्थिति स्तर की रिपोर्ट आप रोज देख रहे हैं। पिछले साल की भी रिपोर्ट है, पिछली बार की भी रिपोर्ट है कि 8वीं कक्षा में हमारे 40% बच्चे भाग नहीं कर पाते, भाग नहीं कर पाते। यह स्तर की रिपोर्ट है जिसका उल्लेख, जिसका उपयोग सरकार करती है सरकारी संस्थाओं को ध्वस्त करने में। वह सरकार जो आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए कहा था, ये इन्वर्टेड कॉमास में उनके शब्द हैं कि हम कितना भी कर ले, लोगों का पीएमसीएच पर विश्वास नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमास में शब्द है उनके, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। इसके बाद हम लोग सुधीर गिरी एआईएस के साथी हैं, उनको सुनेंगे और साथियों से अनुरोध है कि सर कई साथी हैं जो प्रतिनिधि अपने संगठन के प्रतिनिधि साथी हैं, संक्षेप करके अगर कोई नई बात होगा इस बात पे स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट नहीं किया। उपस्थित शिक्षा से क्रांति से जुड़े रहे हमारे बिहार और बिहार के बाहर के प्रदेशों से आए क्रांतिकारी साथियों, जिन्होंने अपना शिक्षा के फलक को बलिदान किया और उससे जुड़ने का काम किया। बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आज जो शिक्षा की प्रणाली है, क्या हम 10 साल में क्या करेंगे या हमारे बच्चा का भविष्य क्या होगा। जिस तरह आज किसान से हमने बिलोंग किया तो उसका हमारे पास एक नमूना है कि आज हर कोई रोग से बर्बाद है, कोई मेडिकली स्वस्थ नहीं है। क्या या 10 साल में या आज भी क्या संपन्न है? संपन्न होंगे, बौद्धिक रूप से संपन्न होंगे, समाज को सीख सकते हैं, अपने परिवार को सीख सकते हैं, देश को सीख सकते हैं, राष्ट्र को बचा सकते हैं। आप में से कितने लोगों में इतनी ताकत है? या बच्चे को, जो बच्चा हमारा भविष्य में होगा, या ताकत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, और मेरे साथ कुछ घटना घटी, तब हमने मालूम किया जो कॉन्वेंट स्कूल है, बड़े बड़े स्कूलों में हमारे पत्नी, हमारी जो समाज के परिवार के लुभावनी जो प्रवृत्ति है कि यहाँ टेस्ट होगा, ये बन जाओगे, ये बन जाओगे। 20 पिलाने में मेरे बच्चे को एडमिशन हुआ, मैट्रिक करने में 17 लाख रुपया लगा। मैं जीरो बैलेंस बैलेंस पर हम क्रांतिकारी हैं, कहां से पैसा लाएंगे? मेरा पूरी तरह से परिवार बर्बाद हो गया। तो मैं
आने वाला भविष्य में मेरे साथ नहीं, पूरे समाज के साथ घटना घटने वाली है। आपका सारा पैसा कॉर्पोरेट के अंदर जाएगा और आपका परिवार भी बर्बाद होगा और आपका बच्चा भी बर्बाद होगा। कितने लोगों में क्षमता है कि नौकरी या राष्ट्र के निर्माण के लिए बच्चा निर्माण हो जाएगा इस कॉर्पोरेट एजेंसी ने? कितने लोगों को दिया है, कितने क्रांतिकारी पैदा किया है, कितने लोगों को कितने क्या चीज संजो कर रखा है, ओनली फॉर साइंस। और साइंस जो साइंस पर किसकी भरोसा है? आप में से क्या भरोसा है 3 दिन बिजली कट जाएगी ये और पूरा पटना खाली हो जाएगा आपका? उस शिक्षा पद्धति को, उस साइंस को हम पीछे लगे हुए हैं। हम विषय से थोड़ा हट चुके हैं, ये जनरल बात है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन मूल विषय बिंदु है कि शिक्षा के एलिमेंट्स तत्व हम समझते हैं कि बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है या शिक्षाविद हैं, हमें बताए कि एलिमेंट कितने होते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इस विषय को केवल छूता रखा गया इस सदन में। हमारे में ताकत नहीं है कि हम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि नहीं। आज भारत के बहुत से लोगों को हमने भी अध्ययन किया इस विषय में कि कितने अध्ययन, और ये विद्यालय यात्रा जो है ये 5 एलिमेंट पर काम कर रही है। दूसरी चीज, ज्ञान का स्रोत क्या है? मूलतः ज्ञान का स्रोत क्या है? सच्चाई का बोध होना चाहिए। क्या हमारे में या हमारे बच्चे में सत्य की बोध की क्षमता है? समझ सकते हैं, एक व्यक्ति को देखकर, एक बीज को देखकर, एक पेड़ को देखकर उसको क्षमता होती है, सत्य का बोध होता है, एनालिसिस होता है कि हम जिस भोजन कर रहे हैं वो पता चले कि ये मिट्टी से लगा हुआ है, ये इस बीज का होना चाहिए, इसकी सिंचाई होना चाहिए। ये तो एकाग्रता की शक्ति होनी चाहिए जो हम एक बार केवल हम किताब पढ़ाते हैं। हमें न संयम सिखाया जाता है, ना हमें ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है, ना हमें एकाग्रता सिखाया जाता है। हम केवल पढ़ाई करते हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग है, केवल नोट करते हैं हम। अरे कितना नोट करेंगे? इतना किताबें पूरे विश्व को जान जाएंगे। कितनी किताब को हम जानेंगे? पूरी दुनिया के कितना किताबें, कितने रिसर्च को जानेंगे? और एक मन की शक्ति है कि हम मन को नेट एंड क्लीन कर देंगे तो सारी चीज को एनालिसिस करने की हमारे में क्षमता डेवलप होती है और हुआ है। इस विषय से हम अछूत हैं। पूरी स्कूल की व्यवस्था आपको अछूत है। केवल टीचर है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे हम भी हैं, पैसा लीजिए और पैसा दीजिए का काम हो रहा है कि मेरा बच्चा इतना फीस में पढ़ रहा है। हमसे लोग बड़े समाज के लोग कि आपका बेटा का तो फीस बिलाने में नाम हो गया, तुम क्यों विरोध कर रहे? हम कहते हैं कि वो 99% हम इसलिए विरोध करें कि 99% वो चीटर निकलेगा और ऐसा चीटर निकलेगा कि हमको तो बर्बाद करेगा, पूरा राष्ट्र को बर्बाद कर सकता है। और उसका एक तक हमारे साथ ही घटना घट गई। ये संभव नहीं है। ज्ञान जब तक नहीं है, सच्चाई नहीं होगी, हम कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। दूसरी लास्ट पॉइंट है, बस 1 मिनट लेंगे। आधुनिकता की जो जाल हमारे ऊपर शिक्षा व्यवस्था में बढ़ी जा रही है, HPV वैक्सीन आया, तरह तरह की गोलियां बनाई जा रही है, हमें मुंह में जेव नहीं है। एक से एक आदमी को हमने खुद बैठकर, और ये लड़का है, सारे सांसदों को और सारे एमएलए को दिया है, एक नहीं बोला उस पर। अपार आईडी बना, कितने लोगों ने आवाज उठाई हमारी, तो हम तो है नहीं खोजेंगे और दस्तखत करना है कि आपका जीवन माता पिता दस्तखत कर दीजिए और क्यों नहीं बोलिएगा, आपका बच्चा मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, आपको केस तक करने की छूट नहीं है। इस पर काम विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या है आप आएगा। धन्यवाद। आगे भी ऐसा आयोजन हो और निविन भाई को कि इस कार्यक्रम